हाय फ्रेंड्स, क्या आप आपकी लिखी हुई स्क्रिप्ट किसी के साथ भी शेयर कर लेते हैं या फिर किसी के लिए भी फ्री में या फिर कम पेमेंट में स्क्रिप्ट लिख देते हैं? तो ये वीडियो देखने के बाद आप हजार बार जरूर सोचेंगे। दोस्त, सावधान हो जाइए। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस बात को समझ लीजिए कि मेरा मकसद आपके हौसलों को कमज़ोर करना नहीं है, बल्कि सच्चाई से वाकिफ़ करना है ताकि आप इस तरीके के नुकसान से बच सकें। जो कॉमन मिस्टेक बहुत सारे नौसिखिए राइटर करते हैं वो ये कि वो अपने लिखी हुई स्क्रिप्ट को फेसबुक पर डाल देते हैं और इसके पीछे की मंशा ये रहती है कि अगर कोई प्रोड्यूसर, अगर कोई डायरेक्टर मेरा स्क्रिप्ट को पढ़ेगा तो मेरे हुनर को पहचानेगा और मुझे एक चांस मिलेगा। लेकिन मेरे दोस्त, चीज़ें ऐसे काम नहीं करती। आप अगले 2-3 साल तक आपकी लिखी हुई कंटेंट, मिलता जुलता हुआ आइडिया अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बिखरी हुई, बंटे हुए आप देखोगे। ये तो हो गया अगर आप कहीं पे भी शेयर कर लेते हैं। किसी के लिए फ्री में या फिर कम पेमेंट में काम करने का नुकसान क्या है, ये सिंपल सा एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। बहुत सारे नए राइटर्स क्या करते हैं कि नए प्रोड्यूसर के लिए फ्री में या फिर लो पेमेंट में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बावजूद कि कई बार ऐसे टर्म्स पर काम ना करें, कई प्लेटफॉर्म पर चेतावनी दी जाती है। प्रोफेशनल स्क्रीन राइटिंग गुरुज बार बार वार्निंग देते रहते हैं, फिर भी नहीं सुनते। मेरे दोस्त, नुकसान कहाँ है मैं आपको बताता हूँ। एक प्रोड्यूसर है जो अपनी डेब्यू फिल्म बनाना चाहते हैं। उनके पास एक रफ सा आइडिया जैसा एक कुछ कंटेंट है। उन्होंने फेसबुक पर अपना रिक्वायरमेंट डाला कि वो अपना डेब्यू प्रोजेक्ट के लिए एक स्क्रीन राइटर चाहते हैं। तो कई लोगों ने मेल भेजा उनको। उनमें से आपने भी एक मेल उनको भेजा था। आपका प्रपोजल उनको पसंद आया और वो आपसे मिलने के लिए तैयार हो गए। वो आपसे ऐसी वैसी जगह पे नहीं मिलते हैं, एक अच्छा महंगा कॉफ़ी शॉप पे मिलते हैं, जहाँ पे वो सबसे पहले आपको 250-300 रुपए की एक कॉफ़ी मंगवाते हैं। और उन्होंने आपसे कहा कि उनके पास एक आइडिया है और उनको 3-4 महीने में स्क्रिप्ट चाहिए और बदले में 20-25 हज़ार रुपए देंगे और एग्रीमेंट भी बनवा देंगे। और आप, जिन्होंने अपने परिवार के साथ लड़ झगड़ कर, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करके एक अच्छे से अच्छे फिल्म स्कूल में स्क्रीन राइटिंग क्राफ्ट को आपने समझा, 100 किताबें पढ़कर क्राफ्ट की गहराई में झांके, 1000 वर्कशॉप अटेंड की, फिर आपने क्राफ्ट में महारत हासिल की और उसके पश्चात क्योंकि यह आपको एक सुनहरा मौका नजर आया, इसलिए आपने तुरंत हाँ भर दी। और अगले 3 महीनों में प्रोड्यूसर के साथ 100 से ज़्यादा मीटिंग्स में आपने उस आइडिया को एक बहुत खूबसूरत सा ड्राफ्ट का शक्ल दी। उस आइडिया को, उस खोखले आइडिया को एक बेहतर स्क्रिप्ट की शक्ल दी आपने। और 25,000 पेमेंट के बदले में उन्होंने आपको 5,000, 6,000, चलो 10,000 पे कर दिया। आप थोड़ा दुखी तो हुए, लेकिन आप खुश भी हो कि चलो पहला प्रोजेक्ट है, कम पेमेंट मिल रहा है, लेकिन फिल्म आ जाएगी तो करियर बन जाएगी। लेकिन अगले 6 महीने तक आपको प्रोड्यूसर कॉल नहीं करते हैं। और जब भी आप कॉल करते हो उस तरफ से जवाब यही मिलता है कि साहब बाहर गए हैं, साहब दिल्ली गए हैं, साहब चेन्नई गए हैं, साहब अमेरिका गए हैं। ऐसे लोग कर्जत से आगे कभी गए नहीं होते हैं। फिर अचानक आपको कहीं प्रोड्यूसर साहब मिल जाते हैं और जब आप पूछते हैं कि क्या हुआ प्रोजेक्ट के बारे में, तो वो यही जवाब देते हैं कि मैं बैंकरप्ट हो चुका हूँ, मेरे पास फंड नहीं है फिल्म बनाने के लिए, इसलिए मैं फिल्म नहीं बना सकता हूँ। रोध होते हैं और वो आगे निकल जाते हैं। आप भी अपने भाग्यों को दोष देकर आगे बढ़ने की सोचते हैं, जबकि असलियत में क्या होता है पता है? ये इंसान एक फ्रॉड इंसान था। दोस्तों, अगर आपको ये इंसान फ्रॉड नजर नहीं आ रहा तो आंख जरा आपका खोलिए। आप अभी भी बंद आंख से इन घटनाओं को समझ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट क्या है पता है? इस इंसान ने सिर्फ 10,000 रुपये खर्च करके आपसे इस क्राफ्ट को समझ लिया। ये अगर कहीं वर्कशॉप में भी जाता सीखने के लिए 20 से 25,000 रुपये इसके कम से कम खर्च होते और स्वतंत्र टाइम इसको मिलता नहीं कि कोई बैठ के उसको समझाए कि आइडिया को किस तरह ड्राफ्ट में तब्दील करते हैं। समझ रहे हो? ये एक फ्रॉड था। इस तरीके के कई फ्रॉड होते हैं। इसीलिए प्रोफेशनल स्क्रीन राइटिंग गुरु, जो भी एक्सपीरियंस्ड इंसान है इस इंडस्ट्री में, वो बार बार यही चेतावनी देते हैं कि हर किसी के लिए फ्री में या फिर कम पेमेंट में काम करने के लिए हाँ मत भरिए। दूसरी ओर, ऐसे राइटर के लिए स्क्रिप्ट लिखें, ऐसे राइटर को असिस्ट करें जिनकी एक पहचान है, या फिर ऐसे प्रोडक्शन कंपनी में आप प्रोजेक्ट के लिए हाँ भरें जहाँ पे 1-2 प्रोजेक्ट उनके खाते में है। ठीक है? तो ये एक आपके लिए वार्निंग था। कई सारे दोस्त बोल रहे थे कि सर बताइए किस तरीके के फ्रॉड होते हैं,
तो ये एक फ्रीक्वेंट फ्रॉड होता है। ये एक घटना नहीं है, इस तरीके कई घटना होते हैं और लगातार होते हैं। इसलिए आपको सावधान होकर किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हाँ भरनी है। तो दोस्तों, इन घटनाओं के बारे में आप जरा सोचिए और सोच संभल कर स्क्रिप्ट शेयर करिए, या फिर किसी के लिए अगर आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो तो उसका बैकग्राउंड प्रॉपर तरीके से चेक कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आप लोग को और एक वीडियो ट्यूटोरियल में मिलता हूँ। थैंक यू।